अलाउद्दीन खिलजी का ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति का परीक्षण करें, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था के बारे में वर्णन करें, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बाज़ार नियंत्रण को स्पष्ट करें। तो किसी तरीके से अगर बाज़ार रहे तो आपको इसी टाइप से ही आंसर लिखना है। ये जो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, सभी क्वेश्चन चाहे वो किसी भी किताब को उठा लीजिए, चाहे किसी भी वीडियो को उठा लीजिए, सभी से सिंपल और आसान भाषा में है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर परिचय देंगे। परिचय में क्या लिखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नीति एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण करना और आम जनता को सस्ती दरों पर चीज़ें उपलब्ध कराना था। यानी ये जो बाज़ार नीति थी ये किस लिए लागू की गई थी और ये था क्या चीज़? ये एक प्रशासनिक व्यवस्था थी अलाउद्दीन खिलजी की। यानी अगर अभी के टाइम में अगर बोलेंगे तो सरकार का एक पहल होगा। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक पहल की। किस लिए भाई? ताकि जो कीमत बढ़ती है वस्तुओं का, उसकी कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, जो भी महंगाई बढ़ती है उसको कम किया जा सके और आम जनता को सस्ती दरों पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो सके। यह नीति उनके शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक लागू रही। यानी जब तक इनका शासनकाल रहा तब तक यह नीति लागू रही, और जैसे इनका शासनकाल खत्म हुआ, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद फिर ये जो नीति थी वह डगमगाने लगी और फिर खत्म हो गई। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम लोग यह समझेंगे कि यह जो बाज़ार नीति अलाउद्दीन खिलजी की वह कितनी प्रभावित थी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो पहला पॉइंट्स है कीमतों का नियंत्रण करना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? कीमतों को नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। कैसे किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सभी ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें तय कर दी, फिक्स दाम, फिक्स रेट बता दिया जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। यह सुनिश्चित किया गया कि व्यापारी तय कीमतों से अधिक ना ले, और इसलिए इन कीमतों को तय किया गया ताकि जो व्यापारी है वो इससे ज़्यादा दामों में ना बेचे। जो भी कीमत तय की गई है, जैसे अभी के टाइम में क्या होता है, कहीं कहीं पर जो भी प्राइस लिखा रहता है उस प्राइस से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये चीज़ आप देखे होंगे बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे व्यापारी या फिर दुकान क्या करते हैं, प्राइस से ज़्यादा दामों में वो क्या करते हैं, लेते हैं। तो जो भी जानकार व्यक्ति है वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये गलत है। अगर हमने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दिया, कंज्यूमर केयर के पास बता दिया, फिर आपको जुर्माना देना होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा कीमतों में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कीमत जो थी वस्तुओं की उसको फिक्स कर दिया ताकि जो भी व्यापारी है वह उसकी कीमतों को बढ़ा ना सके, और जितना भी कीमत है उसी में उसको बेचना पड़ेगा। खास करके अनाज, कपड़े, घोड़े, दास और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं पर यह नियंत्रण लागू हो गया। यानी दिनचर्या चीज़ों में जो भी वस्तुएं लोग खरीदते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, खास करके उन सभी चीज़ों में, खास करके जो आपका अनाज है, कपड़े हैं या घोड़े, उस टाइम के जो घोड़े थे, जैसे अभी के टाइम में क्या है आपका गाड़ी है, तो उस टाइम में घोड़े थे। तो इन सभी चीज़ों में क्या किया गया, वस्तुओं के कीमत में नियंत्रण लागू किया गया, यानी उसके दाम को फिक्स कर दिया गया। उन्होंने बाज़ार में मुनाफाखोरी और महंगाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। व्यापारियों को निर्धारित कीमत पर ही सामान बेचने का आदेश दिया गया। यदि कोई व्यापारी तय कीमतों का उल्लंघन करता या वस्तुओं को छुपाता, यानी इसमें वस्तु को भी छुपाना नहीं है, ये नहीं कि स्टॉक करके आप अपने घर में रख रहे हो, सारी इंक्वायरी होती थी, तो उसे कड़ी सज़ा दी जाती थी। इस कदम का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था, ताकि हर व्यक्ति के पास जो भी ज़रूरत का सामान है वो पहुंच पाए। तो ये हो गया आपका कीमतों का नियंत्रण। आगे देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट्स क्या, आपका बाज़ारों की निगरानी। कीमत तो आपने निर्धारित कर दिया, लेकिन क्या भरोसा कोई बाज़ार में धांधली कर सकता है, वस्तु के दामों को बढ़ाकर बेच सकता है या गुप्त तरीके से कुछ भी कर सकता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस बाज़ार नीति में बाज़ारों की निगरानी करनी शुरू कर दी। किस तरीके से? तो अलाउद्दीन ने बाज़ार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 3 अलग अलग बाज़ार स्थापित किए गए। अनाज, कपड़े और विलासिता की वस्तुओं के लिए अलग अलग बाज़ार थे। यानी अनाज के लिए अलग बाज़ार थे, कपड़े के लिए अलग बाज़ार थे, और जो भी विलासिता वाली चीज़ें, विलासिता का मतलब होता है महंगी महंगी चीज़ें, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो जिनके पास पैसे हैं वही खरीदते हैं, तो इन सभी चीज़ों को अलग अलग बाज़ारों में बेचा गया, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। हर बाज़ार पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया और हर कैटेगरी के बाज़ार में एक एक अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिकारी का काम क्या था? देखिए यहाँ पर, जिसे साहनाए मंडी कहा जाता है। यानी अलग अलग कैटेगरी के बाज़ार में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे निगरानी के लिए, उसे साहनाए मंडी कहा जाता था।
यह अधिकारी कीमतों और आपूर्ति पर नज़र रखते थे। व्यापारी और ग्राहक दोनों को आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। बाजार में धोखाधड़ी रोकने के लिए गुप्तचर यानी जो जासूस होते हैं, ठीक है, उनको भी तैनात किए गए। इस प्रणाली ने बाजार को व्यवस्थित और नियंत्रण बनाए रखा। तो इस तरीके से निगरानी की जाती थी। तीसरा पॉइंट्स क्या आपका, मजदूरी और आपूर्ति का प्रबंध। कहने का मतलब है, मजदूरी का मतलब हो गया वेतन। अब किनके वेतन को यहाँ पर प्रबंध किया गया? मजदूरों को, जो भी मजदूरी करते थे, और सैनिकों के वेतन के लिए। और इसके अलावा क्या आपूर्ति प्रबंध किया गया वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अलाउद्दीन ने मजदूरों और सैनिकों के वेतन को नियंत्रित किया। वेतन इस तरह से तय किया गया कि वे अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सके। अनाज और अन्य ज़रूरी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गई। यानी यहाँ पर देखिए, आपूर्ति का मतलब समझ में आ गया। जो भी चीज़ें हैं, खास करके अनाज और जो भी दिनचर्या चीज़ें हैं, उन सभी ज़रूरी वस्तुओं को सस्ती दरों में क्या किया गया? उपलब्ध कराया गया, आपूर्ति की गई। और वेतन के बारे में समझ में आ गया कि जो मजदूर है और सैनिक है, इनके वेतन को नियंत्रित किया गया। और इस तरीके से किया गया ताकि ये अपने वेतन के हिसाब से सारा कुछ खरीद सके, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसानों और व्यापारियों से उचित मात्रा में कर वसूला जाए ताकि अनाज की आपूर्ति बाधित ना हो। सरकारी गोदामों में अनाज का भंडारण किया गया, जिससे आपातकाल यानी इमरजेंसी में जनता को राहत दी जा सके। जैसे कि सूखा आ गया, किसी कारणवश अकाल घोषित हो गया, तो उस समय कहाँ से लोगों को मदद की जाएगी? तो यही इमरजेंसी वाला जो अनाज भंडारण किया गया है, उसी को ही दिया जाएगा। यह व्यवस्था बाजार में स्थिरता बनाए रखने में सहायता रही। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। देखिए, एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल वर्ड में है सारे आंसर। काला बाजारी और सख्ती। काला बाजारी भी होती होगी, और इन काला बाजारी को रोकने के लिए सख्ती अपनाई गई अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। काला बाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाए गए। यदि कोई व्यापारी माल छुपाकर अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता तो उसे सजा दी जाती थी। गुप्तचरों के माध्यम से व्यापारियों की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। यानी जो भी जासूस थे, उनके माध्यम से व्यापारियों पर, उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखी जाती थी। व्यापारी यदि निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करते तो उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। यह सख्ती बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने और जनता को वस्तुएं उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए था। यानी जो भी धांधली होती थी भाई, उस पर कड़ा कानून और सख्ती यहाँ पर अपनाई जाती थी। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट, अनाज की आपूर्ति। किसानों से सीधे कर वसूल कर अनाज सरकारी गोदामों में जमा किया जाता था। यानी किसानों से जो भी टैक्स लिए जाते थे, टैक्स के तौर पर हो सकता है अनाजें ली जाती होगी, तो उन अनाजों को सीधा गोदाम में रखा जाता था। इससे बाजार में अनाज की कमी नहीं होती थी। यह व्यवस्था विशेष रूप से अकाल और युद्ध जैसी परिस्थितियों में मददगार थी। अनाज के मूल्य निर्धारण में सख्ती से नियम लागू किए गए। अनाज का वितरण उचित और संतुलित तरीके से किया गया। यानी अनाजों का जो बंटवारा होता था, जहाँ भी बांटा जाता था, उसको उचित संतुलन, यानी जिनको जरूरी है उन्हीं को दिया जाता था, या फिर जिन बाज़ारों में जितना ज़रूरी है उतना ही लिमिट के अनुसार दिया जाता था। संतुलन बनाकर, संतुलन तरीके से किया जाता था इसका वितरण, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अब देखिए 6वें नंबर पॉइंट पर, व्यापार और परिवहन का प्रबंधन। अलाउद्दीन ने बाज़ारों में वस्तुओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए परिवहन और व्यापार मार्गों का प्रबंधन किया गया। देखिए, अगर रास्ता नहीं रहेगा और उस रास्ते में अनाजों को ले जाने के लिए अगर साधन नहीं रहेंगे, परिवहन साधन नहीं रहेंगे, तो फिर समय पर वह अनाज पहुंच नहीं पाएगी और फ़ायदा नहीं होगा जनता को। तो ये सारी व्यवस्था की गई। उन्होंने व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि वे सामान समय पर लाए और बाज़ारों में उपलब्ध कराए। टाइम पर इनको परिवहन सुविधा दी जाती थी और व्यापारियों को बोला जाता था कि टाइम पर आप लोग जो भी वस्तुएं हैं, सामान है, उसको लाए और बाज़ारों में उपलब्ध कराए। साथ ही व्यापार मार्गों पर डाकुओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी यानी सेना की निगरानी रखी जाती थी। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर पॉइंट, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। तो बाजार नीति ने अलाउद्दीन की प्रशासनिक क्षमता को दर्शाया और जनता में उनके प्रति विश्वास को भी बढ़ाया। इससे उनकी सेना को सस्ती दरों पर आपूर्ति मिली, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई सस्ते दरों पर, जिससे सैन्य अभियान प्रभावी रहे। इस नीति ने अलाउद्दीन को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इसे लागू रखना बहुत ही मुश्किल हो गया। क्योंकि भाई देखिए, जो भी अगर अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था खास करके जनता के लिए करेगा ना, तो बहुत सारे दलाल छुपे रहते हैं और वो सारे दलाल इस आड़ में या फिर इस आँख में रहते हैं कि कब ये मरेगा
और उसके बाद हम अपनी धांधली वाला चीज़ सारा कुछ शुरू करेंगे। वही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो नीति लागू की गई थी, बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, तो इसका उद्देश्य क्या था और इसका परिणाम क्या रहा ये चीज़ लागू होने के बाद। तो इसका उद्देश्य महंगाई को रोकना, सेना और आम जनता को राहत देना था महंगाई से। और इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ समय तक यह नीति सफल रही, लेकिन यह बहुत कठोर थी और अलाउद्दीन खिलजी के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गया। ये जनता के लिए कठोर नहीं थी, लेकिन जो भी धांधली करते थे, जो भी दलाली करते थे, जो भी इसमें कालाबाजारी करते थे, उसके लिए यह बहुत ही कठोर थी। इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे यह समाप्त हो गई। और निष्कर्ष के तौर पर आप ये भी लिख सकते हो कि अलाउद्दीन की यह नीति उनके प्रशासनिक कौशल और दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है, हालांकि लंबे समय तक इसे लागू रखना मुश्किल साबित हुआ। तो एक बार कमेंट में प्लीज़ इतना बोल दीजिएगा कि मैंने जो भी आपको बताया वो टफ लैंग्वेज में था या फिर आसान लैंग्वेज में था, क्योंकि इससे आसान आपको कहीं भी नहीं मिलेगी।